Good morning, gentlemen. Today we will discuss some words, and these words which I wrote already here. These are from the New Indian Express, and by this also we will discuss about their synonyms, antonyms, and also three idiom and phrases. So let's start. The first word is aplomb. Aplomb. Aplomb means that is self confidence और assurance. सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस होता है किसी भी कार्य करने से पहले, जो आप में जो कॉन्फिडेंस आता है उसको, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है अप्लॉम। लाइक इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ज़्यादातर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोग अपने कॉन्फिडेंसेस खो देते हैं। तो यहाँ पे जो लोग अपने कॉन्फिडेंसेस को बनाए रख के उस काम को सही तरीके से करते हैं उसको बोला जाता है अप्लॉम। लाइक इसका सिनोनिम्स होता है कामनेस, क्योंकि ज़्यादातर मुश्किल सिचुएशन में काम रहना ज़्यादा अच्छा होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, कलेक्टेडनेस, इक्वानिमिटी। और इसका अंटोनिम होता है एजिटेशन, यानी जो छोटे छोटे बातों में एजिटेट हो जाते हैं। और डिसकम्पोजर, जिनका माइंड पूरा कन्फ्यूजन नहीं होता है, मतलब सही से नहीं होता है, सुलझा हुआ नहीं होता है, उसको बोला जाता है डिसकम्पोजर। और इसका आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो लाइक राम played his role with great aplomb। okay, like ऐसे लिख सकते हो राम played his role with great aplomb, यानी उसने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपना रोल अच्छी तरह से प्ले किया। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। अगर प्रैक्टिस करोगे तो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये आता है इरूडाइट। इरूडाइट क्या होता है ना, इसका मतलब होता है जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, ओके, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, जो लेक्चरर होते हैं उनके पास भी, उनको भी इरूडाइट बोला जाता है। लाइक हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, यानी जो ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर ज़्यादा उनके पास ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, उनको इरूडाइट बोला जाता है। उनका सिनोनिम होता है इंटेलेक्चुअल यानी जो विज्ञ व्यक्ति होते हैं उनको। और लिटरेरी, जो लेक्चरर होते हैं, सागासियस और स्कॉलरली, इन सब का सिनोनिम्स है, इरूडाइट का सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स होता है इसका इग्नोरेंट, जो ज़्यादातर सिचुएशंस को इग्नोर कर देते हैं। कौन इग्नोर करता है ना, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता वो इग्नोर करता है। और होता है इल एजुकेटेड यानी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। इसके भी कई कारण होते हैं, यानी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ के ख़राब हो सकते हैं या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है लोग इल एजुकेटेड होने की वजह से। और ये जो आता है यहाँ पे इरूडाइट, तो यहाँ पे बोल सकते हैं रमेश सर इज़ एन इरूडाइट पर्सन, यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज है। उसके बाद एक वर्ड आता है डीम का मतलब होता है रिगार्ड और कंसिडर इन ए स्पेसिफाइड वे, यानी समझा हुआ। तो उसका सिनोनिम्स होता है जॉज, एस्टीम, रेकॉन्साइज होता है। इसका मतलब होता है डीम, यानी जिसका दिमाग समझा हुआ होता है। मतलब मैं अगर कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ और आप उसको समझ गए तो इसका मतलब होता है डीम होता है, यानी आप समझ गए हैं उसको, यार आपका दिमाग समझा हुआ है किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर। और उसका एंटोनिम होता है मिसजज, यानी मिसगाइड करना, किसी को मिसजज करना या फिर मिस एस्टिमेट करना किसी बात का। अगर कुछ लोग होते हैं उसको सही तरह से लेते हैं और कुछ लोग होते हैं उसको गलत तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिसजज होता है, जो गलत तरीके से लेते हैं, उसका होता है डीम। ओके, उसका एंटोनिम होता है डीम, यानी जो मिसजज करते हैं। ओके, मिसजज किसी बात का करते हैं या मिस एस्टिमेट, कुछ गलत अनुमान लगाते हैं, वो होता है मिस एस्टिमेट, जिसका एंटोनिम है डीम। ओके, या बोल सकते हैं यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम इसे बोल सकते हैं, जो कि सिनोनिम मतलब यार हम यहाँ पे प्रतिशब्द बोल सकते हैं, और एंटोनिम यानी विपरीत अर्थबोधक शब्द, यानी जो उसका ऑपोजिट है। उसके बाद आता है एक वर्ड आवालांचे, यानी ए मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड, यानी जो स्नोफॉल होता है या फिर जो हिमस्खलन होता है या भूस्खलन जो होता है, भूमिकंप या फिर
जो मिट्टी अंदर चला जाता है, समझे, तो उसको होता है स्नो स्लाइड होता है, आप देखे होंगे मूवी में, और स्नो स्लिप भी होता है। उसका एंटोनिम होता है ट्रिकल। इसका मतलब ये आता है यार कोई चीज़ उसी जगह पे जम के रह जाना, समझे, उसी चीज़ जगह पे जम के रह जाना। उसके बाद आता है गाइल। गाइल का मतलब होता है डुप्लिसिटी, यानी जिसका कुछ ओरिजिनलिटी नहीं होता है, जो दूसरों की नकल करते हैं। इसका मतलब होता है नकल करते हैं, जैसे कि मूवी एक्टर्स का लोग होते हैं उनकी नकल भी करते हैं, तो उनको बोला जाता है गाइल, यानी वो डुप्लिसिटी करते हैं। और कुछ होते हैं चालाक भी होते हैं, जो लोग चालाक होते हैं वही भी नकल करते हैं, नहीं तो एक ये इनोसेंट बच्चा कभी ये गाइल नहीं कर सकता, समझे। सिनोनिम होता है उसका कनिंग। कनिंग यानी चालाक होता है। इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं, कैनिंग। कैनिंग एक लॉर्ड था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। इसको 1858 में जो हुआ था हमारा, 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में क्राउन रूल आ गया था इंडिया में। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था, क्योंकि ये चालाक था। तो यहाँ पे कनिंग को कैनिंग से कनेक्ट कर सकते हैं आप। और इसका एंटोनिम होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी ओबीडेंट जो सच बोलता है, जो अपने से सच बोलता है उसको ऑनेस्टी बोलते हैं। उसके बाद आता है हाइदर टू होता है। इसका मतलब होता है अनटिल नाउ, और अनटिल मतलब अब तक जो हो चुका है उसको बोला जाता है हाइदर टू। इसका सिनोनिम होता है फॉर्मरली और आज एट, मतलब अब तक। और एंटोनिम इसका होता है आफ्टरवर्ड, मतलब आगे जो होगा। और लेटर भी होता है, एक होता है लैटर भी होता है, एक लैटर। लैटर का मतलब होता है दो चीज़ें हैं, और इसमें लैटर का मतलब होता है जो सेकंड वाला, ओके। और लेटर होता है टाइम के डिपेंडेंट में। टाइम यानी लेटर, यानी आप बोल सकते हो जो बाद में करोगे, यानी लेटर। आई विल कॉल यू लेटर, यानी मैं तुमको बाद में कॉल करूँगा। और लेटर होता है, लेटर का मतलब होता है जो दूसरा वाला, यानी आई रेफर द लेटर फ्रॉम टी एंड कॉफ़ी, आई रेफर द लेटर, यानी मैंने कॉफ़ी को रेफर किया, यानी कॉफ़ी को चूज किया, समझ गए। लेटर मतलब जो दूसरा वाला होता है, दो चीज़ों में लेटर होता है दूसरा वाला, समझे, ये वाला दूसरा वाला। उसके बाद आता है अबेंस। अबेंस होता है स्टेट ऑफ टेम्पोररी डिस्यूज और सस्पेंशन, यानी ठहरा हो जाना, यानी कोर्ट में एक केस चल रहा है उसका रुक जाना वहीं पे, और उसको दूसरी डेट दिया जाता है, तो वहाँ पे उसको बोल जाते हैं अबेंस, यानी अर्जन हो गया, कोर्ट अर्जन हो गया और दूसरी बात हो गया, या फिर पोस्टपोन हो गया, जैसे कि आपका स्कूल वगैरह कॉलेज ऐसे पोस्टपोन हो जाता है, तो इसको अबेंस भी बोला जाता है। उसके बाद एंटोनिम आता है, इसका एंटोनिम यानी विपरीत वो दो शब्द होता है कॉन्टिन्यूएंट या ऑंडरवे, माने जो कंटिन्यू चल रहा है, ओके। कंटिन्यूइंग मतलब जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, जो काम ख़त्म होने तक, उसको बोला जाता है कंटिन्यूइंग और ऑंडरवे, यानी चल रहा है वो चीज़। उसके बाद ये था आज के, ये 7 वर्ड्स थे। अभी 3 इडियम एंड फ्रेजेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है ए जेंटलमैन एट लार्ज, यानी अन ऑनरेबल पर्सन, यानी इसका मतलब आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे ये इडियम एंड फ्रेज है, ओके। जैसे कि हमारा रूढ़ी होता है उड़िया में, तो जेंटलमैन एट लार्ज मतलब जेंटलमैन है जो अच्छा व्यक्ति है, एट लार्ज यानी जो ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसको उस पर कभी विश्वास मत करना, समझ गए। मतलब ये जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है, यहाँ से समझ गए, जेंटलमैन होता है भद्र व्यक्ति, और एट लार्ज मतलब ज़्यादा, यानी जो ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है या दिखावा करता है उसके ऊपर अनरिलायबल पर्सन, वो विश्वास योग्य नहीं है। रिलायबल मतलब विश्वास करना, अनरिलायबल मतलब विश्वास नहीं करना, समझे। तो वो ज़्यादा विश्वास योग्य नहीं है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग आ जाता है अनरिलायबल पर्सन। उसके बाद आता है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, लाइक स्ट्रॉ देखे होगे आप कितना पतला होता है, तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक वीक पर्सन है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है बुल इन ए चाइना शॉप, यानी अगर एक सांड को आप बाज़ार में छोड़ दोगे, वो क्या तबाही मचा देगा वहाँ पे, तो ऐसे होता है चाइना में, तो इनको तो ज़्यादा तबाही मचानी चाहिए। तो ये बुल इन ए चाइना शॉप यानी वन हु कॉजेज डैमेज, जो ज़्यादा डैमेज करता है, समझे। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, समझ गए। ऐसे रोज़ करेंगे, और इसको ऐसे इसको याद करने का
इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना, जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने के टाइम क्या होता है, मैं आज ये 10 वर्ड्स पढ़ा तो मैं कल भी ये 10 वर्ड्स पढ़ूंगा। ओके, तो ऐसे करते करते जो लास्ट दिन आता है वहाँ पे 100 या 200 वर्ड्स हो जाते हैं 10 दिन में। तो मुझे एक दिन में तो 200 वर्ड्स करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो रिवीजन ऐसे करो कि इसको एक वर्ड को 10 बार लिखो, 10 बार लिखो, या फिर जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक लिखो। और इसी तरह से 1, 3, 7, 14 और 28, मतलब आज किया रिवीजन तो फिर परसों करोगे, उसके बाद उसके 7 दिन बाद, उसके बाद उसके 14 दिन बाद, उसके बाद उसके 28 दिन बाद, ऐसे रिवीजन करने के बाद उसको मतलब दूसरे वार्ड्स पे चले जाना। समझिए, इतने जो वार्ड्स हैं इनको इसी तरह से 1, 3, 7, 14, 28 इसी डेज के डिफरेंस में अब रिवाइज करना तो सही रहेगा। अगर इसकी नेक्स्ट कल आएगी ऐसे वार्ड्स पार की वीडियो में हर रोज़ कुछ ना कुछ वार्ड्स जो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस है वहाँ से लेके आपको समझाता रहूँगा। तो गुड बाय। मैं उनको रोज सोचता